हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्रेस एलोकेशन। दोस्तों, हमने देखा है कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम में 2:32 आईपी एड्रेसेस, जो पूरे सेट ऑफ 2:32 आईपी एड्रेसेस है, उनको एक ही ब्लॉक माना जाता है और इस ब्लॉक का एलोकेशन अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को किया जाता है और इसका जो संचालन करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं आईकैन। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। दोस्तों, आईकैन इस पूरे 2:32 आईपी एड्रेसेस के ब्लॉक का मैनेजमेंट करता है। आईकैन के पास से लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक्स आर परचेज्ड बाय इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। फिर इंटरनेशनल आईएसपीज के पास से नेशनल और रीजनल और बाकी के आईएसपीज छोटे छोटे ब्लॉक्स परचेज करते हैं। तो दोस्तों, आइए ये समझते हैं कि ये पूरी चीज कैसे होती है, कैसे एड्रेसेस लोकेशन किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आईएसपी है that has been granted a block of address starting with 194.194.0.0/16। दोस्तों, अब यहाँ पर ये /16 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें नेट आईडी में 16 बिट है और होस्ट आईडी में भी बाकी के 32-16 मतलब 16 बिट है। और क्योंकि होस्ट आईडी में 16 बिट है, so this ISP can have 2:16 number of different addresses. It means 65,536 addresses. Now this ISP needs to distribute these addresses as follows. The first customer needs 1024 addresses, second needs 4096 and third needs 2048 addresses. तो आए ये ISP इन एड्रेसेस का allocation कैसे करेगी। अब दोस्तों, फर्स्ट कस्टमर को चाहिए 1024 एड्रेसेस। तो आपको 1024 एड्रेसेस चाहिए, देन यू नीड 10 बिट्स इन होस्ट आईडी फील्ड बिकॉज 2:10 इज 1024। सो नेटवर्क आईडी फील्ड में आपको कितने बिट्स चाहिए? 32-10, मतलब बाकी के जो बिट्स बचे हैं 10 के अलावा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे, उतने बिट्स आप नेटवर्क आईडी को दे दोगे, मतलब हमारी मास्क क्या बनेगी? 22। अब दोस्तों, हमें ये चेक करना होगा whether this 194.194.0.0 can be the starting address for the block of 1024 addresses। तो उसके लिए दोस्तों मैंने इसका बाइनरी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया हुआ है कि आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसमें आपके होस्ट आईडी फील्ड में जितने बिट्स है उतने जीरो होने चाहिए लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे। दोस्तों, यहाँ पर हमें होस्ट आईडी के लिए 10 बिट चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने उन लास्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट 10 बिट्स को गोल्डन कलर से अलग किया हुआ है। ये 10 बिट जीरो है, इट मींस दिस कैन बिकम स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक, राइट। अब कौन कौन से ब्लॉक कहां से कौन कौन से एड्रेसेस एलोकेशन किए जाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये 1024 को 256 के मल्टीपल में लिखता हूं, मतलब 1024 इज इक्वल टू 4 इंटू 256। तो दोस्तों, 256 वाले 4 ब्लॉक्स इस फर्स्ट कस्टमर को दिए जाएंगे। तो मैंने उन 4 ब्लॉक को अलग अलग कलर से यहाँ पर समझाया हुआ है। मतलब योर फर्स्ट एड्रेस वुड बी 194.194.0.0, सेकेंड वुड बी 0.1, देन 0.2, देन 0.3 एंड दिस विल गो अप टू 0.255। उसके बाद वाला एड्रेस क्या होगा? तो ये हो गया 256 वाला एक ब्लॉक, राइट, जो कि मैंने रेड कलर से बताया हुआ है। उसके बाद क्या होगा? 1.0, 1.1, 1.2, 1.255 ये दूसरा ब्लॉक, 2.0, 2.1 अप टू 2.255 ये तीसरा, 3.0, 3.1, 3.2, 3.255 ये चौथा ब्लॉक। तो मतलब ये पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम 194.194.0.0 से लेकर के एंडिंग 194.194.3.255 तक का पूरे एड्रेसेस इस फर्स्ट कस्टमर को दिए जाएंगे। और इस फर्स्ट कस्टमर के लिए ये पूरा एक ही ब्लॉक है, राइट, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा ये और लास्ट एड्रेस होगा ये। मतलब इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस होगा ये फर्स्ट एड्रेस, दैट इज 194.194.0.0, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 194.194.3.255, और सभी एड्रेस में मास्क क्या बनेगी? /22। अब दोस्तों, इस कस्टमर के लिए ये पहला और लास्ट वाला एड्रेस छोड़ के बाकी के जितने भी एड्रेसेस है इसके अंदर, वो सारे आईपी एड्रेस के तौर पे यूज हो सकते हैं, राइट। सो यूजेबल आईपी एड्रेसेस वुड बी 194.194.0.1 से लेकर के 194.194.3.254।
राइट मतलब दोस्तों ये 194.194.1.0 दिस कैन बी आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम. Yes, 194.194.0.255 this can be IP address of another system. Yes, it is possible. Until and unless ये पहले कस्टमर ने इसके अंदर सबनेटिंग नहीं किया है, राइट? तो हम इसे ये पूरा ब्लॉक दे देंगे. अब इस फर्स्ट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस ब्लॉक को वो वेरियस सबनेटर्स में डिवाइड करता है कि नहीं करता है. इट इज अप टू दिस फर्स्ट कस्टमर, राइट? तो आईएसपी ने ये अलोकेशन कर दिया. ये अलोकेशन करने के बाद आईएसपी के पास इतने एड्रेसेस अभी भी फ्री बचे हैं. दैट इज 194.194.4.0 से लेकर के 194, 194, 255, 255 एड्रेसेस आर स्टिल लेफ्ट विथ आईएसपी फॉर फर्दर अलोकेशन. अब दूसरा कस्टमर आया दोस्तों. दूसरे कस्टमर ने बोला भाई मुझे 4096 एड्रेसेस चाहिए, राइट? अभी मान लो आप उस आईएसपी के ऑनर हो, आपको एड्रेस अलोकेशन करना है, तो आप कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखोगे? भाई उसने बोला 4096 एड्रेसेस चाहिए, तो 2:12 is 4096, so number of bits for host ID would be 12. तो आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस हो उसके लिस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स में 0 होना चाहिए, राइट? अभी हमने देखा भाई 4.0 से लेकर के एड्रेसेस उसके पास फ्री बचे हैं. अगर आप 4.0 स्टार्टिंग एड्रेस वाला ब्लॉक उसे दो तो वो गलत होगा. क्यों? क्योंकि मैंने इसका बाइनरी लिखा हुआ है यहाँ पर, और उस बाइनरी में लिस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर में, ये 0 नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग एड्रेस. तो हम 5.0 के पास जाएंगे. 5.0 में भी लिस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट पोजीशन में सारे 0 नहीं है. 6.0, 7.0, 8.0 यू कंटिन्यू, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप सभी का बाइनरी लिखना. You will never get last 12 bits as 0 in least significant position. Now you observe 16.0. ये रहा 16.0 का बाइनरी, and you can see here कि यहाँ पर लास्ट 12 बिट्स जो गोल्डन कलर में मैंने अलग किए हुए उसमें सारे 0 है. What does that mean? That this can become starting address for the block which requires 4096 addresses. तो हम क्या करेंगे, हम 16.0 से लेकर के वो ब्लॉक 4096 एड्रेसेस हम उस कस्टमर को देंगे, ना कि 4.0 से, राइट? तो दोस्तों हमने देखा कि 12 बिट्स विल बी नीडेड फॉर होस्ट आईडी. तो नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स जाएंगे? 32 - 12 दैट विल बी 20. तो इन सारे एड्रेस में मास्क क्या बनेगी? /20. हमारा पहला एड्रेस होगा 194.194.16.0, लास्ट वाला एड्रेस होगा 194.194.31.255. अब ये 4096 कैसे चेक करना है, कहां तक हमें जाना है, ये कैसे चेक करना है? तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड राइट दिस 4096 इन मल्टीपल ऑफ 256. दैट विल गिव यू 16 into 256, राइट? तो 256 वाले 16 ब्लॉक आपको देने होंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 16. तो 16, 17, 18, so that will go up to 31. तो 16 से 31 टोटल 16 ब्लॉक हुए, राइट? सो 194, 194, 16.0, then 16.1, 16.2, 16.255, 17.0, 17.1, 17.2, 17.255, then 18, and these will go up to 31.0, 31.1, 31.2 up to 31.255, राइट? अब दोस्तों इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? इस कस्टमर के लिए ये पूरा एक ही ब्लॉक है, राइट? और उसका पहला एड्रेस क्या है? ये वाला जो कि मैंने थोड़े बड़े फॉन्ट में अभी लिखा है. सो दैट विल बिकम नेटवर्क एड्रेस. और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? उसका लास्ट एड्रेस ये है, दैट इट मींस दिस विल बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस. और इन दोनों के बीच में जितने भी एड्रेसेस है वो सारे एड्रेस आईपी एड्रेस के तौर पे यूज हो सकते हैं. दैट इज द यूजेबल आईपी एड्रेसेस वुड बी 194, 194, 16.1 से लेकर के 194, 194, 31.254 तक. ये सारे एड्रेसेस यूजेबल एड्रेसेस के तौर पे, आईपी एड्रेसेस के तौर पे यूज हो सकते हैं. मतलब ये 194, 194, 17.0 कैन बी द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम. This 194, 194, 18.255 can be the IP address of the system until and unless इस कस्टमर ने इसके अंदर सबनेटिंग नहीं किया है. सबनेटिंग किया है तो फिर अलग अलग सबनेटवर्क के अलग अलग नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेंगे, राइट? अब इतना अलोकेशन करने के बाद हमारे पास मतलब हम आईएसपी है मान लो, तो हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स फ्री बचे हैं? 194, 194, 4.0 से लेकर के
194, 194, 15.255 तक का एक ये इतने सेट ऑफ एड्रेसेस, और 32.0 से लेकर के 255 तक के सारे एड्रेसेस हमारे पास फ्री अभी भी बचे हुए हैं। अब तीसरा कस्टमर आता है हमारे पास, वो बोलता है भाई मुझे 2048 एड्रेसेस चाहिए। अब 2048 मतलब 2:11, मतलब होस्ट आईडी के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए? 11 बिट्स, राइट। तो अब आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 32.0 और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 4.0। मैंने एग्जांपल में 4.0 से समझाऊंगा। अब मान लो मैं 4.0 से शुरू करूं, तो उसमें लेस सिग्निफिकेंट पोजीशन के 11 बिट्स 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर उन लेस सिग्निफिकेंट 11 बिट्स को मैंने गोल्डन कलर से डिस्टिंग्विश किया हुआ है। आप देख सकते हो 4.0 में लेस सिग्निफिकेंट 11 बिट 0 नहीं है, तो हम 5.0 के पास जाएंगे, उसमें भी नहीं है। 6.0 के पास जाएंगे, उसमें भी नहीं है। 7.0 उसमें भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 8.0 के पास लेस सिग्निफिकेंट पोजीशन के 11 बिट्स 0 है। इट मींस दिस कैन बी द स्टार्टिंग एड्रेस फॉर दिस ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस 2048, राइट। अब 8.0 से लेकर के हमें कहां तक जाना है ये ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा? यू शुड राइट दिस 2048 इन मल्टीपल ऑफ 256। दैट विल गिव यू 8.8 into 256, राइट। तो 8.0 से लेकर के 8 मतलब 8 को गिनना है, सो 8 9 10 दैट शुड गो अप टू 15, राइट। सो 8.0 से लेकर के 15.255 तक के एड्रेसेस इस कस्टमर को दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये 2048 है, राइट। Let me change that. Okay. Now what will be the mask of it? Host ID को 11 बिट चाहिए, राइट। तो नेटवर्क आईडी के लिए कितने जाएंगे? 32 minus 11, that will be 21 बिट्स जाएंगे नेटवर्क आईडी को। तो इन सभी की मास्क होगी 21, राइट। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अभी इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? द फर्स्ट एड्रेस ऑफ दिस, लास्ट एड्रेस ऑफ दिस वुड बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इनके बीच में जितने भी एड्रेसेस है दैट वुड बी यूज्ड एज यूजेबल आईपी एड्रेसेस। और इतना लोकेशन करने के बाद हमारे पास कितने एड्रेसेस अभी भी फ्री बचे हैं? 4.0 से लेकर के 7.255 तक, और 32.0 से लेकर के 255 तक। बाकी के कस्टमर्स अगर जैसे जैसे आए तो हम उन्हें अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक्स एलोकेट कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। An ISP is granted a block of address starting with 190.100.0.0/16. The ISP needs to distribute these addresses in these three groups. पहले ग्रुप में 64 कस्टमर्स है and each of them needs 256 addresses. दूसरे ग्रुप में 128 कस्टमर है, each of them needs 128 addresses. तीसरे ग्रुप में 128 कस्टमर्स है and each of them needs 64 addresses. अब दोस्तों इसका एलोकेशन कैसे करना है? सेम चीज ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 64 हम अलग अलग ग्रुप लेंगे। पहले फर्स्ट ग्रुप लेंगे, उसमें 64 कस्टमर है और हर एक को 256 एड्रेसेस चाहिए। अब दोस्तों हर एक कस्टमर को 256 एड्रेस मतलब number of bits for host ID would be 2⁸, that is number of bits for host ID, that is suffix would be 8. तो नेट आईडी के लिए कितने बचेंगे? 32 minus 8, that is 24, राइट। अब इस ग्रुप 1 के पहले कस्टमर को हम 0.0 वाला पूरा ब्लॉक दे देंगे, मतलब 0.0, 0.1, 0.2 अप टू 0.255, तो मतलब ये 256 एड्रेसेस हो गए। फिर दूसरे कस्टमर को 1.0 से लेकर के 1.255, तीसरे को 2.0 से लेकर के 2.255, और ऐसे करके 64th कस्टमर को 63.0 से लेकर के 63.255, मतलब ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी, राइट। अब सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकेंड ग्रुप में 128 कस्टमर्स हैं और सभी को 128 एड्रेसेस चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 0.0 से लेकर के 63.255 तक का लोकेशन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्या होगा? 64.0। हमें चेक करना होगा 64.0 में कैन वी स्टार्ट विद 64? यस, वी कैन स्टार्ट, बिकॉज हमें लास्ट 7 बिट ही 0 चाहिए। 128 एड्रेसेस है तो लास्ट 7 बिट 0 होने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कस्टमर को हम 64.0 से लेकर के 64.127 तक के एड्रेस देंगे, ये कुल मिलाकर हो गए 128। फिर सेकेंड कस्टमर को 64.128 से लेकर के 64.255 तक, थर्ड कस्टमर को 190.100.65.0 से लेकर के 65.127,
फोर्थ कस्टमर को 65.128 से लेकर के 65.255 तक के एड्रेसेस दिए जाएंगे और लास्ट कस्टमर को 127.128 से लेकर के 127.255 तक के एड्रेसेस दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें नेट आईडी क्या होगी? इट वुड बी 32 - 7 दैट वुड बी 25। अब तीसरे कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब तीसरे ग्रुप में 128 कस्टमर्स है एंड ईच ऑफ देम नीड 64 एड्रेसेस, राइट? तो हम शुरू कर सकते हैं 128.0 में 0 से, बिकॉज उसमें लास्ट 6 बिट 0 होने चाहिए और है। यस वी कैन स्टार्ट, राइट? तो 128.0 से लेकर के 128.63 एड्रेस हम देंगे पहले कस्टमर को, इस ग्रुप 3 के पहले कस्टमर को। फिर 128.64 से लेकर के 128.127 दूसरे कस्टमर को, तीसरे कस्टमर को 128 से लेकर के 128.191, चौथे को 128.192 से लेकर के 128.255 तक, राइट? और लास्ट कस्टमर को 159.192 से लेकर के 159.252 तक के एड्रेसेस दिए जाएंगे। इसकी मास क्या होगी? इट वुड बी 32 - 6 दैट वुड बी 26। तो सभी की मास होगी 26। अब दोस्तों ये फर्स्ट कस्टमर में, मतलब हर एक कस्टमर में यहाँ पर जो ये फर्स्ट कॉलम में जो एड्रेस लिखा हुआ है दैट वुड बी द नेटवर्क एड्रेस और लास्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है दैट वुड बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब देख लो, फर्स्ट कस्टमर के लिए ये नेटवर्क एड्रेस होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये होगा, सेकंड के लिए ये नेटवर्क एड्रेस होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये होगा। ये पूरा एक ब्लॉक नहीं है, ये एक ब्लॉक है जो कस्टमर 1 को दिया है, ये दूसरा ब्लॉक है जो कस्टमर 2 को दिया हुआ है, राइट? अब इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये इस पूरा ब्लॉक हमने ग्रुप 3 को दिया, 128.0 से लेकर के 159.255 तक का पूरा ब्लॉक ग्रुप 3 को दिया। फिर उस ग्रुप 3 ने क्या किया, उसके अंदर सब नेटवर्क बनाए, उसके अंदर उसने 128 एड्रेसेस वाले 64 एड्रेसेस वाले 128 सब नेटवर्क्स उसके अंदर बनाए। आप ऐसा भी इसे समझ सकते हो, राइट? तो ये अलग अलग सब नेटवर्क्स के तौर पे आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो यही चीज होती है दोस्तों, आईकैन के पास से इंटरनेशनल आईएसपीज एक बड़ा सा ब्लॉक परचेस करती है जिसकी स्लैश बहुत कम होती है, जैसे /8, ताकि 2:24 एड्रेसेस जनरेट हो पाए। फिर नेशनल आईएसपीज इंटरनेशनल आईएसपीज के पास से ब्लॉक्स परचेस करती है, तो इंटरनेशनल आईएसपी के पास जो फ्री ब्लॉक होते हैं उसमें से वो एक उससे छोटा ब्लॉक देती है इंटरनेशनल आईएसपीज को, राइट? और उसकी स्लैश करके देती है वो /10, राइट? सो यू कैन प्ले विथ 2:22 एड्रेसेस। फिर उसके बाद वो रीजनल स्टेट लेवल के आईएसपीज को देते हैं, वो रीजनल आईएसपीज को, और फिर एंड कस्टमर्स को ये एड्रेसेस मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों ये एड्रेस एलोकेशन का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।